धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। यह बात अटल सत्य है कि यदि किसी देश या उसकी संस्कृति या उसकी सभ्यता को सुदृढ़ बनाना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। इसलिए 1968-1986 के बाद 3-4 साल विशेषज्ञों के विमर्श करने के बाद, लाखों लोगों के सुझावों पर लंबे समय तक मंथन करने के बाद हमारी सरकार एक नई शिक्षा व्यवस्था लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है और आपके माध्यम से हमें सब तक पहुंचाना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समुदाय, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने दृष्टिकोण से देखा और इतने लोगों के दृष्टिकोण से शिक्षा नीति को देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि आधुनिक शिक्षा पद्धति का झुकाव किसी एक तरफ नहीं है। शिक्षा नीति में जो लोग बदलाव देखना चाहते थे, वास्तव में वो बदलाव उन्हें देखने को मिला। मानवर नई शिक्षा नीति में यह ध्यान रखा गया कि जो विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति है उसे ख़त्म किया जाए और उनके बौद्धिक, उनके प्रयोगात्मक, उनके व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाए। मानवर जो 10+2 की पॉलिसी थी उसे बदलकर हमने 5+3+3+4 में परिवर्तित किया है। प्रारंभ के जो 5 वर्ष होंगे जिसमें कक्षा 2 तक शामिल रहेंगी, उसमें विद्यार्थियों का जो नींव है उन्हें मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसमें NCERT पैटर्न पर खेलकूद के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो नींव है उसे भरने का काम किया जाएगा। मानवर इसके बाद के 3 साल कक्षा 3, 4, 5 में स्थानीय भाषा, मातृभाषा या राजकीय भाषा में ही शिक्षा देने की अनिवार्यता रहेगी, जिससे व्यक्ति के विकास और व्यक्ति के बीच की जो दूरी है उसमें पुल बांधने का काम किया जाएगा। मानवर इसके बाद के 3 साल कक्षा 6, 7, 8 में एक निश्चित पाठ्यक्रम तो हो गई, इसके साथ विद्यार्थी के कौशल विकास व व्यावसायिक विकास पर भी जोर दिया जाएगा, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मानवर इसके अगले 4 साल कक्षा 9 से 12 तक का रहेगा, जिसमें विद्यार्थियों के अंदर उपस्थित एक विशेष क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे एक लंबे लक्ष्य पर जाने के लिए तैयार किया जाएगा। मानवर इसमें स्टॉम सिस्टम ख़त्म करने का भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसमें गणित का विद्यार्थी यदि कला वर्ग में जाना चाहे या कला वर्ग का विद्यार्थी वाणिज्य वर्ग में जाना चाहे तो वह आसानी से अपना विषय बदलकर अपने मन के विषय में प्रवेश ले सकता है। मानवर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा और इसमें विद्यार्थी अपने अंकों को जोड़कर रखेंगे। यदि बात हम उच्च शिक्षा की करें तो कभी कभी इंटर के अंक विद्यार्थियों को उनके मन के महाविद्यालय, उनके विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने से वंचित कर देते हैं। इसमें हम एक परीक्षा की व्यवस्था करी जाएगी, जिसमें 7 इंटर के नंबर जोड़कर कट ऑफ दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपने मन के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश ले सकें। इसके बाद यदि 4 साल की बैचलर डिग्री है और विद्यार्थी किसी कारणवश 1 साल में छोड़ता है या वह 1 साल बाद किसी अन्य विषय में जाना चाहे तो वह आसानी से अपना विषय चेंज कर ले और 1 साल की उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी बैचलर डिग्री को 2 साल में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। यदि विद्यार्थी पूरी 3 साल करता है तो उसे बैचलर डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाएगी। इसके साथ यदि जो विद्यार्थी 4 साल की डिग्री करता है जिसमें 1 वर्ष शोध का रहेगा, उसके बाद उसका MA का पाठ्यक्रम भी 1 साल का रह जाएगा, जिसके बाद वह PhD में भी दाखिला ले सकता है। वास्तव में नई शिक्षा पद्धति व्यक्ति के विकास, उसके अंदर जो विशेष क्षमता है उसे जागरूक करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी।